Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, we will have to act against you. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के ऊपर दिए गए एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्हें अरुण जेटली की ओर से धमकी दी गई थी। दरअसल कांग्रेस की ओर से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कानूनी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कृषि कानूनों के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे इस कानून के खिलाफ लड़ने के दौरान उन्हें धमकाने के लिए भाजपा नेता अरुण जेटली को भेजा गया था। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा, मुझे याद है जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर तुम सरकार का विरोध करते हो और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई और बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने भी राहुल गांधी के दावे पर नाराजगी जताई और ट्वीट कर उनसे अपने शब्दों पर ध्यान देने को कहा। रोहन जेटली ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी अब दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया। मैं उन्हें याद दिला दूं कि मेरे पिता का देहांत 2019 में हुआ था। कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे पिता का स्वभाव किसी को भी विरोधी विचार के लिए धमकाना नहीं था। वो एक कट्टर लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और हमेशा आम सहमति बनाने में विश्वास रखते थे। अगर कभी ऐसी स्थिति आती भी, जैसा कि राजनीति में अक्सर होता है, तो वो सभी के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए स्वतंत्र और खुली चर्चा का आह्वान करते। वो बस ऐसे ही थे और आज भी उनकी यही विरासत है। मैं राहुल गांधी की सराहना करूंगा अगर वो उन लोगों के बारे में बोलते समय सचेत रहें जो हमारे साथ नहीं हैं। उन्होंने मनोहर पर्रिकर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। उनके अंतिम दिनों का राजनीतिकरण किया गया जो उतना ही घटिया था। दिवंगत आत्मा को शांति मिले। देखिए, एक बड़ी यूनिक बात है कि एक व्यक्ति जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनका देहांत अगस्त 2019 में हुआ और उसी महीने वो चंद महीनों के लिए बीमार थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। फार्मर बिल कब आया? सन 2020 में। 2020 में कैबिनेट अप्रूवल्स, पार्लियामेंट में वो उनके देहांत के 13 महीने बाद टेबल होता है, सितंबर 2020 में। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है जो समझने की जरूरत है कि राहुल जी को वो कब मिले, कैसे मिले, कहां मिले, जबकि जो विषय 2019 में था नहीं और उनके देहांत होने के बाद उठा, तो आज उस चीज को लेके हम किस बारे में कह रहे हैं कि अरुण जी मेरे को मिले फार्मर बिल को लेके। अरुण जी के जीवन में तो फार्मर बिल की कोई चर्चा ही नहीं थी जीवन के दौरान। और रही बात थ्रेटन करने की, धमकाने की, वो एक ऐसी चीज है जो अरुण जी के स्वभाव में थी नहीं, नेचर में थी नहीं। वो एक कंसेंसस बिल्डर थे, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को करते थे, वो एक डेमोक्रेट थे नेचर से। उन्होंने एफर्ट करके जीएसटी जब पास होना था, जब बन रहा था मोदी जी की सरकार में पहले टर्म में, जीएसटी के समय पे सारी पार्टियों के साथ कंसेंसस बिल्ड करा और बोलना कि मेरे को थ्रेटन करा फार्मर बिल के बारे में जो कि उनके देहांत के बाद आया था संसद में, एक बड़ी ही निंदनीय बात है।
तो वहीं इस मामले पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, राहुल गांधी अब काफी निम्न स्तर की राजनीति करने लगे हैं। बीजेपी के सम्मानित नेता दिवंगत अरुण जेटली का नाम घसीटना राष्ट्र का अपमान है। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं क्योंकि साल 2020 में कृषि कानून पारित होने के समय अरुण जेटली जीवित थे ही नहीं। राहुल गांधी को झूठ फैलाने और ईमानदारी से देश की सेवा करने वाले अरुण जेटली का अनादर करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी और अरुण जेटली के बीच कई बार तीखी बहस हुई, खासकर राफेल डील और विजय माल्या मामले को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। उदाहरण के लिए साल 2018 में राहुल ने अरुण जेटली पर माल्या के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिसे जेटली ने खारिज भी कर दिया था। वहीं साल 2019 में राहुल ने राफेल डील में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और अरुण जेटली ने इसे झूठ का अभियान करार दिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।